हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रश्न में हम ये समझें कि व्हाई वी यूज एलएमटीडी इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में हम एलएमटीडी का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, एलएमटीडी के बारे में आप जानते हो कि जो एलएमटीडी होता है वो डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 और लॉग डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 होता है। जहाँ पे डेल्टा T1 जो होता है दोस्तों, डेल्टा T1 द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एट वन इंड ऑफ हीट एक्सचेंजर इनलेट। जो डेल्टा T1 होता है वो हमेशा जो है जो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, ये हमने कोल्ड फ्लूइड का सिंबल दिया है और ये हमने हॉट का दिया है। तो हॉट और कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है और वो कौन सा है दोस्तों, जो हीट एक्सचेंजर में इन हो रहा है। तो हमेशा जो है डेल्टा T1 को हम लेंगे हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एट वन इंड ऑफ हीट एक्सचेंजर, यानी कि ये हीट एक्सचेंजर में वन इंड में जो इन हो रहे हैं। अगर पैरेलल फ्लो के लिए अगर लें तो हॉट फ्लूइड जो इन हो रहा है और कोल्ड फ्लूइड जो इन हो रहा है, तो उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे हमने माना है डेल्टा T1। अब डेल्टा T2 क्या है दोस्तों, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एट द अदर एंड ऑफ हीट एक्सचेंजर, यानी कि ये डेल्टा T2 है। ये कह रहा है कि ये जो है डेल्टा T2, ये हमेशा हीट एक्सचेंजर का दूसरे एंड में जो हॉट फ्लूइड, यानी कि ये हॉट फ्लूइड और ये कोल्ड फ्लूइड दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये हुआ हमारा एलएमटीडी। एलएमटीडी बराबर हमारा होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 लॉग डेल्टा T1 अपन डेल्टा T2। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि हम ये जो वैल्यू है जो एलएमटीडी उसको क्यों यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर में। तो दोस्तों चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर आप पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखना चाहोगे तो इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहें तो यहाँ पे डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड का ज़्यादा है। यहाँ पे निकालें तो यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ पे निकालें यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे एक तरह से सेम इस किस में दोस्तों, पैरेलल फ्लो में यहाँ पे आके एक तरह से बहुत माइनर टेम्परेचर डिफरेंस है। ये तो पैरेलल की बात हुई। अगर हम काउंटर करंट के में बात करें तो जो हॉट एंड कोल्ड फ्लो का जो टेम्परेचर डिफरेंस है पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो हमारा जो एलएमटीडी है वो क्या है दोस्तों, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लूइड कीप ऑन चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दस इसलिए फॉर इजियर कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस वी नीड अ मीन वैल्यू। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है तो उसको कैसे हम डेल्टा T को कैसे हम ले लें, टेम्परेचर डिफरेंस को कैसे हम सही तरीके से ज्ञात करें। तो एक इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड अ मीन वैल्यू। हम क्या ले लेते हैं, एक मीन वैल्यू लेते हैं, मध्यमान ले लेते हैं कि, और मीन वैल्यू को आप एवरेज वैल्यू भी कह सकते हो। और उसी मीन वैल्यू को हम क्या कहते हैं दोस्तों, LMTD कहते हैं, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। यानी कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर है तो उसमें जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। और इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है तो उसकी एक मीन वैल्यू ले लेते हैं और उसी मीन वैल्यू को हम कहते हैं LMTD। और दोस्तों अगर ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होता और एक ही जगह पे अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर चेंज नहीं होता, ये अगर मान लो कि इनमें और आउटलेट में बस दो ही जगह चेंजेज आते, बीच में कहीं चेंजेस नहीं होते, तो हम डायरेक्ट डेल्टा T ले लेते हैं जिसको हम आउटलेट माइनस इनलेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हीट का जो चेंजेस है वो पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहा है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है और उसकी कैलकुलेशन के लिए वो इजी कैलकुलेशन के लिए हम उसकी मीन वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं LMTD। तो यही डिफिनीशन है इसकी, LMTD क्या है और वो क्यों यूज की जाती है, और LMTD का ये फार्मूला है दोस्तों। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एजप्शन क्या है, LMTD यूज करने का एजप्शन क्या है, LMTD हम कहाँ पे यूज करते हैं, LMTD यूज करने की क्या क्या शर्तें हैं, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों।
LMTD को यूज करने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U जो है इज कांस्टेंट थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में जो अगर LMTD आप यूज करते हो तो ये मान के चलना है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, वरी नहीं कर रहा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट ऑफ बोथ फ्लूइड, हॉट फ्लूइड का भी और कोल्ड फ्लूइड का कांस्टेंट। यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है और मास फ्लो रेट है हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का, दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू सराउंडिंग ड्यू टू हीट एक्सचेंजर बीइंग परफेक्ट इंसुलेशन। यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाना चाहिए कि जो जिस हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो परफेक्ट इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब कि जीरो जो है, जीरो हीट लॉस, यानी कि कोई भी हीट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। जो हीट ट्रांसफर होगा वही होगा, हीट लॉस सराउंडिंग में बिल्कुल नहीं होगा। एक परफेक्ट इंसुलेशन माना जाएगा किसके ऊपर दोस्तों, हीट एक्सचेंजर के ऊपर। और नेक्स्ट है हमारा कि फ्लो इज स्टडी, फ्लो जो होना चाहिए इसमें स्टडी होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट वरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड आर यूनिफॉर्म, जो टेम्परेचर जो होगा वो यूनिफॉर्म कंडीशन में होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं होगा। कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड आर यूनिफॉर्म ओवर अ गिवन क्रॉस सेक्शन। कोई अगर गिवन क्रॉस सेक्शन है तो वहाँ पे हमारा जो है टेम्परेचर जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा द चेंज इन देयर इज नो चेंज ऑफ फेज ड्यूरिंग हीट एक्सचेंजर। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड जो भी होंगे उनके फेज में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हॉट फ्लूइड जैसे अमोनिया डाला वो पूरा कंडेंस होकर लिक्विफाई हो गई, उसका फेज चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। LMTD यूज करने के लिए ये भी एक शर्त है कि देयर इज नो चेंज ऑफ फेज ड्यूरिंग हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज के दौरान फेज चेंज को नहीं माना जाएगा या कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट है हमारे जो है एजप्शन जो शर्त है, द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर वेरी नेग्लिजिबल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, तब हम LMTD का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमने ये बताया आपको कि LMTD क्या है, उसका फार्मूला क्या है और उसका यूज हम क्यों करते हैं और LMTD यूज करने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो आई होप आपको एक छोटा सा अवेयरनेस LMTD के बारे में हुआ होगा। अगर आपको कुछ और इसके बारे में समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।